मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर पहुंचे और कोसम घाट में वाटर स्पोर्ट्स स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। जल्द ही जबलपुर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर काम शुरू होगा। इस अवसर पर कैंट विधायक अशोक रोहाणी, पाटन विधायक अजय बिश्नोई, विधायक इंदु तिवारी और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। आज हमने कोसम घाट क्षेत्र का दौरा किया है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि अजय बिश्नोई जी, इंदु तिवारी जी, अशोक रोहाणी जी, रिंकू भाई, कमलेश अग्रवाल जी, हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और आर्मी के हमारे अधिकारियों के साथ एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आर्मी यहाँ पर रोइंग की एक एकेडमी चलाता है, वाटर स्पोर्ट्स का ये खेल, जिसमें मध्य प्रदेश का खेल विभाग भी बहुत अच्छा स्थान रखता है और आर्मी भी, सर्विसेज के भी इसमें बहुत खिलाड़ी आगे आए हैं। 2015 में ये एकेडमी आर्मी की तरफ से संचालित हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज हमने दौरा करके ऐसी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार और आर्मी मिलकर इसको एक अच्छा वाटर स्पोर्ट्स का हब क्या हम डेवलप कर सकते हैं। इसकी फिजिबिलिटी पर हम काम कर रहे हैं और यदि ये सब कुछ ठीक रहेगा तो जल्द से जल्द हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कुछ एक काम आर्मी कर सके, इसका हम एक संभावना पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्पोर्ट्स के मामले में हम अधिक से अधिक संभावनाओं पर काम करें, खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इन तीनों पर हम लगातार काम कर रहे हैं और इस तरह से वो स्पोर्ट्स जिसमें कि प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, जैसा वाटर स्पोर्ट्स है, तो उसके उन्नयन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए आज हमने इस स्थल का निरीक्षण किया है। हम जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहेगा तो आर्मी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का खेल विभाग इस एकेडमी के उन्नयन के लिए काम करेगा। जबलपुर बरेला थाना अंतर्गत शारदा मंदिर के पास रविवार शाम 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिससे दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। हादसे में दोनों ट्रकों के चालक घायल हुए और उन्हें अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और क्रेन की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन दोनों ट्रक पूरी तरह जल चुके थे। आज लगभग 1 घंटा पहले अभी बरेला थाना अंतर्गत शारदा मंदिर के पहले 2 ट्रक आपस में टकरा गए और टकराने के बाद में टक्कर से उसमें आग लग गई, जिससे काफ़ी ट्रैफिक जाम हुआ है और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुला करके आग पे अभी काबू पाया है। क्रेन भी मौके पे हमारी पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में हम क्रेन की मदद से दोनों ट्रक जो बीच सड़क में जल रहे थे उनको हटा देंगे और यातायात हम क्लियर करवा देंगे। इसमें अभी तक के जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं है। जो ड्राइवर थे उनको थोड़ी सी इंजरी थी तो उनको तत्काल ही निकाल करके एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज किया गया है, जो अभी आउट ऑफ डेंजर है, अंडर ट्रीटमेंट है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, क्या वजह निकल रहा है? एक्चुअली दोनों ट्रक आमने सामने भिड़े हुए हैं, तो वो जो ड्राइवर अभी इलाजरत है उनसे पूछने पर ही स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि क्या वजह थी जिसके कारण इतनी भीषण दुर्घटना हुई। अलवी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीहोर जिले के आष्टा में परमार दंपति द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विनय सक्सेना, पार्षद शगुफ्ता गुड्डू नबी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर के नेतृत्व में युवक कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। एक ऐसा परिवार जो विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानता है, भारतीय जनता पार्टी की जातियाँ उसको पसंद नहीं, उनके बच्चों ने अपने गुल्लक का पैसा राहुल गांधी से भेंट करके दिया। इस बात को लेके ईडी के अफसर के द्वारा जूता रख के उसके सिर में और साफ कहा गया, धमकाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो इतने केस लगाएंगे कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओ। क्या देश में लोकतंत्र बचा है, संविधान बचा है और संविधान में लोकसभा में चर्चा हो रही है इन मुद्दों को लेके कि मनोज परिवार, उनकी पत्नी ने जिस तरह सुसाइड किया है,
और उन्होंने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाया। ये अपने आप में एहसास करा रहा है कि हिंदुस्तान को कहाँ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। और इस घटना के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए मनोज जो परमार है, उनके परिवार को अगर सुसाइड किया है तो वो रंजीत साहू जो ईडी का अफसर है और भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदार सरकार है, ये इसके दोषी हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग आज सरकार का पुतला दहन हम लोग ने यहाँ पे किया। पुलिस के द्वारा पुतला छीनने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस का काम है, आप देख रहे हैं, पुलिस, ईडी, सीबीआई यही छीना झपटी और लोगों को धमकाने में तो इस समय प्रशासन काम कर रहा है। एक आम आदमी के साथ अपराध हो जाए तो उसकी रिपोर्ट लिखने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता, इनका पुतला दहन हो जाए तो पूरी पुलिस प्रशासन ऐसे भागती दौड़ती है जैसे कि बहुत बड़ा कोई अपराध होने वाला है। इन्हीं बातों को लेके इसी खिलाफ तो कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, समूचे देश को आक्रोशित होना चाहिए। आज जो भाजपा शासन के द्वारा किया जा रहा है, डरा के धमका के लोगों को पार्टी में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। मनोज परमार, जिनके बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपना गुल्लक भेंट किया था, उनके परिवार को ईडी के माध्यम से डराया जा रहा, लगभग 2 महीने तो परेशान किया जा रहा था। आज उस परिवार ने आत्महत्या कर ली। ईडी का धमकी, सिर्फ ईडी का धमकाना। क्या भाजपा में शामिल नहीं होंगे तो ईडी कार्रवाई कराएंगे, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये बोलकर इसी के विरोध में, भाजपा शासन के विरोध में आज कांग्रेस पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी के द्वारा मालवीय चौक पर पुतला दहन किया गया। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी आप लोग की तरफ से? आगामी यदि शासन नहीं चाहता और ईडी की कार्रवाई नहीं रुकी तो आगे तीव्र गति का हम लोग आंदोलन रहेगा। जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना शांतिनगर रांची की है, जहां अभिषेक, अभिजीत और गोलू पर बिट्टू और उसके 6 साथियों ने हमला किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल युवकों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये रामनगर रांची की घटना है। यहाँ पे ये तीनों चारों लोग, जितने भी पब्लिक रही वहाँ पे, पब्लिक ज़्यादा थी, लेकिन ये लोग 3 जो घायल भाई हैं, इनका आपसी रंजिश में विवाद है। इनके लड़के ने, जो भी है अभिषेक ने, इनका कोई आपसी विवाद है, उसमें इनके ऊपर छुरा चाकू चले हैं। और इनमें जित्तू है, अभिषेक है और गोलू है। रामनगर के लोग लड़के हैं तीनों, इनके ऊपर चाकूबाजी भई है। अभी कहाँ लेके आए हैं तीनों? इनको मेडिकल लेके आए हैं भैया। क्या स्थिति है इनकी? गंभीर है भैया, 2 लोग गंभीर हैं, एक को इलाज चल रहा है, वो गंभीर नहीं है, उसका नाम है गोलू। मारने वाला कौन है, क्या पता है? मारने वाला भैया जित्तू और अभिषेक बता रहे हैं बिट्टू है, और तीसरे से अभी भैया कोई पूछताछ नहीं भई है, उन्होंने नाम नहीं बोला है। अभी कौन से मेडिकल अस्पताल आए? ये मेडिकल अस्पताल में है। घटना कहाँ की है पूरी? रामनगर रांची की। आपका नाम? मेरा नाम है ऋषभ सिंघानिया। जबलपुर के समीर चौधरी सलमान खान के बड़े फैन 15 दिसंबर को जबलपुर से दिल्ली के लिए 1100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकलेंगे। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे बिश्नोई गैंग पर चर्चा करना है। समीर ने कहा कि इस बार सलमान का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, जिससे करोड़ों फैंस को निराशा हो रही है। वे प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि क्या आज के युवा गैंगस्टर्स को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करेंगे। सर, मेरा नाम समीर कुमार है और मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरा जो इस बार का सवाल है वो देश के पीएम से है कि युवा गैंगस्टर की राह पे चले या नेकी की राह पे चले। जिस हिसाब से देश में गैंगस्टरों का चल रहा हैगा, लोग इंस्टा में फॉलो कर रहा है, यूट्यूब में फॉलो कर रहा है, उनके सारी चीज़ें हो रही, उनकी वीडियोज़ आ रही, देख के लोग क्या सीख रहा है, युवा क्या सीख रहा है? क्योंकि युवा के पास काम तो है नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, पर ये मुद्दा मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और मुझे भी ये प्रभावित कर रहा है कि भाई प्रशासन सज़ा दे रहा, क्रिमिनल पकड़ा गया, सज़ा बकायदा वो जेल में है, फिर उसके बाद भी चीज़ें हो रही, तो लोग जो हम जैसे युवा जो अपना काम कर रहे हैं वो क्या सीखे देख के कि भाई हमें कल को क्राइम करते, बलात्कार को ले लो, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अपना एक धब्बा भी है देश में, बलात्कार होता है, न्याय कब मिलता है? 13 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाता फैसला आने में, मुजरिम को सज़ा देने में। तुरंत क्यों नहीं हो सकता? उनको खिलाना क्यों है रख के जेल में? तो मेरा बस देश के पीएम से हाथ जोड़ के बस एक सवाल है और निवेदन है कि मैं देश का युवा, मैं किस राह पे चलूँ? गैंगस्टर के राह पे चलूँ या नेकी के राह पे चलूँ? ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसको लेके जबलपुर से दिल्ली की दूरी तय कर रहा हूँ। महज 850 है और मेरा सफ़र कल से शुरू होगा। और दिल्ली में पीएम मोदी से जब भी मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि वो देश के पीएम, उनके ऊपर बहुत सारा देश का पूरा भार है, उनके पास समय नहीं है, उनका एक समय बहुत है, तो वो अगर
ऊपर वाले ने अगर साथ दिया और गुरु के आशीर्वाद से, माँ रेवा की कृपा से, अगर वो मुझे तुरंत ही मेरा सफ़र जिस दिन मैं पहुँचूँ उस दिन अगर मिल लेते तो मैं दिल्ली से जो भी चीज़ें वहाँ से मुझे मिलती है वो लेके, वो संदेश लेके मैं बाकायदा सलमान सर के बर्थडे में पहुँचूँगा 27 दिसंबर को, जैसे हम लोग मनाते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा इसलिए भी हो रही, दुख हैगा कि 27 दिसंबर जो हम लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं एज अ फ़ैन, भाई का जो फ़ैन बेस है एंड यूनिवर्सल में, मैं इंडिया की बात यूनिवर्सल में, पर इस बार वो फेस्टिवल भी नहीं मनाया जाएगा। किसके वजह से? उस मतलब गैंगस्टरों का देश में योगदान क्या है? आप इस पे विचार करें, आप इस पे कंपेयरिंग करें, और बस यही सवाल लेके मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। अभी तक कितनी यात्राएं कर चुके हैं आप? सर यात्राएं तो वो बहुत सारी की है, पर लंबी यात्रा मैंने साइकिल से एक की है, और बाकायदा माई रेवा की कृपा से वो बाकायदा उसका फल मिला है। मैंने जो अपनी इच्छा रखी थी कि 1100 किलोमीटर मैंने 7 दिन में कंप्लीट किया था जबलपुर से मुंबई 2022 में, और बाकायदा वो मुझे सलमान सर से मुलाकात हुई, मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ, उनका प्यार मिला, साथ मिला था, सपोर्ट भी मिला था, बहुत सारी चीज़, और मेरा सपना जो पूरा हुआ था कि भाई अगर एक इंसान चाहे अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता, हारना नहीं है बस। कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी सर ये जो कितना चलाएंगे? टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2200 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है, और एक दिन में मैं जितना चला सकूँ 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर, नेचर और बॉडी को भी देखते हुए, और क्या रास्ते में क्या चुनौतियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उनको भी फेस करेंगे अपन, क्या हो रहा है रास्ते में जो मिलेंगे क्या मैसेज रहेगा? बस मैसेज के लिए मैंने अपना एक बोर्ड लगाया है, और अब जो भी मुझसे मिलने की बात करेगा, मैं अपना विचार, अपने मन की बात मोदी जी के साथ मैं करने जा रहा हूँ। मोदी जी तो अपने मन की बात करते हैं सबसे, तो मैं देश का युवा, देश का नागरिक होने के नाते मैं भी मोदी जी से अपने एक मन की बात करना चाह रहा हूँ कि मैं किस राह पे चलूँ।